बच्चों आज के लेक्चर में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने वाले। तो प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख चुके थे कि डायरेक्ट आपके पास इक्वेशंस गिवन थी, वो फॉलो इक्वेशन को चेक करना था क्वाड्रेटिक है या नहीं। आज के लेक्चर में क्या करना, हमें फॉलोइंग प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। पिछली बार क्या था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि डायरेक्ट इक्वेशन गिवन थी, उनको चेक करना था क्वाड्रेटिक है या नहीं। कैसे चेक करते थे हम, हाँ सिंप्लीफाई करने पर x की हाईएस्ट पावर 2 मिल जाए या फिर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 फॉर्म मिल जाए, तो हाँ ये मिलने पर जो गिवन इक्वेशन है इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये हम चेक करते थे। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में एक बार और हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ कोई भी इक्वेशन से वो किस फॉर्म में, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए तो क्या मिल जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। या फिर एक चीज़ और ये भी बता सकते हैं हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल के फॉर्म में और x की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो वो और किसके इक्वल है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। हाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो वो और 0 के इक्वेट है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इस बार क्या करना है आपको, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स गिवन है और वो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। जैसे हम थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में करते थे, सेम वैसे ही करना, उसी टाइप से सेम करना है। वहाँ पर क्या होता था, 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बोलता था, उसमें जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वहाँ हमें 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए मिलती थी, तो हम x और y लेट करते थे थर्ड चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स में, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों में, ठीक है। तो इस बार भी हाँ 2 वैल्यू तो फाइंड करना है। जो इस बार की जो 4th चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें भी हमें 2 वैल्यूज़ तो फाइंड करना है, लेकिन एक वैल्यू गिवन मिलेगी। वहाँ क्या होता था चैप्टर नंबर 3 में दोनों वैल्यू गिवन नहीं थी, इस बार आपको एक वैल्यू तो 100% हर एक क्वेश्चन में एक वैल्यू तो गिवन मिलेगी। कि बोले हम बोले दोनों में डिफरेंस कैसे रखें, हम दोनों कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये थर्ड चैप्टर का है या फिर 4th चैप्टर का है, हम कैसे क्या इसका आइडेंटिफिकेशन करें, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस जो 4th चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, उसमें 100% एक वैल्यू तो गिवन रहेगी, अदर फाइंड करना रहेगी। मतलब दो वैल्यू फाइंड तो करना रहेगी, लेकिन एक वैल्यू की कंडीशन गिवन रहेगी। जो एक वैल्यू है, 2 वैल्यू में से एक वैल्यू की कंडीशन गिवन रहेगी ताकि वो वैल्यू फाइंड हो जाए। बस एक सिंगल वेरिएबल लेट करेंगे। जो 4th चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम से बेटा, इसमें सिंगल वेरिएबल लेट करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल के फॉर्म में होती है, या तो x की लेट करो या फिर y या फिर z, कोई सा एक सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो बस एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो 4th चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम से, उसमें 100% एक वैल्यू तो गिवन रहेगी, एक लेट करना पड़ेगी और एक वैल्यू अदर गिवन रहेगी, और जो लेट करा उससे अदर वैल्यू भी निकल जाएगी। तो जो भी फॉलोइंग सिचुएशन है बेटा, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग क्या आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो फॉलोइंग सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या फॉलोइंग सिचुएशन प्रॉब्लम्स क्या आपके पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जो रेक्टेंगल है, उसका एरिया गिवन है। फिर उसके बाद और क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, ये जो प्लॉट की लेंथ है वो मीटर्स में, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है ब्रेथ का ट्वाइस और 1 मोर देन है। कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो, देखो अभी जो मैंने बात कर रहा था कि इस बार की जो 4th चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनमें 100% एक वैल्यू तो गिवन रहेगी। हाँ निकालनी 2 वैल्यू है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, लेकिन एक वैल्यू 100% कंडीशंस के फॉर्म में गिवन मिलेगी आपको, ठीक है। वहाँ क्या होता था, आप थर्ड चैप्टर की जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स है उठाओ, आप एक वैल्यू गिवन नहीं मिलती थी, ठीक है। मतलब एक फर्स्ट वैल्यू, मतलब एक वैल्यू की कोई कंडीशन नहीं मिलती थी, दोनों वैल्यू में फाइंड करना रहती थी। लेकिन इस बार देख लो 4th चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम से
उसमें दो वैल्यू फाइंड तो करना है, लेकिन जो कोई सी एक वैल्यू की कंडीशन हमें मिलेगी गिवन। तो इस बार देख लो, लेंथ ब्रेथ फाइंड तो करना है, लेकिन लेंथ गिवन है। क्या है आपके पास? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, कि जो प्लॉट की जो लेंथ है वो मीटर्स में, और क्या बोल रहा है वो गिवन है, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस और 1 मोर देन। रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है ब्रेथ का ट्वाइस और 1 मोर देन है। फिर और क्या बोल रहा वो, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमें जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ और ब्रेथ प्लॉट की निकालना है, ठीक है। जो हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ ब्रेथ दोनों निकालना है। तो इस बार बस क्या करना है, इस बार फाइंड नहीं करना है, बस हमें जो भी सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ये जो सॉल्व करने का जो वर्क है ये हम एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 में देखेंगे। वहाँ ये मेथड्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड्स है, फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये सब हम 4.2 और 4.3 एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी तो सिर्फ ओनली हम क्या करेंगे, जो भी सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये बोला है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फर्स्ट प्रॉब्लम है रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक तो उसका एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, और हाँ लेंथ जो गिवन है किस फॉर्म में, ब्रेथ का ट्वाइस और 1 मोर देन है। हाँ ये दोनों कंडीशन की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है। अब बेटा रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, किसके इक्वल है, 528 मीटर स्क्वायर के। हाँ लेंथ और ब्रेथ पता है, तो मतलब इसी कंडीशन से सुनना, ये जो एरिया गिवन है इसी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के लिए हमें एक तो लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए। लेंथ गिवन है कि लेंथ जो ब्रेथ का ट्वाइस और 1 मोर देन है, तो ब्रेथ फाइंड, ब्रेथ नहीं पता हमें, ब्रेथ लेट कर लेंगे कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो ब्रेथ है बेटा वो फाइंड करना, वो पता नहीं हमें, तो क्या लेट कर रहा हूँ, x मीटर। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका ब्रेथ हमें नहीं पता बेटा, तो वो क्या लेट करा मैंने, x, ठीक है। ये गिवन नहीं है बेटा ब्रेथ, तो वो x लेट करा। फिर उसके बाद लेंथ तो गिवन है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस और 1 मोर देन, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस और 1 मोर देन है। ब्रेथ क्या एक्सलेट करा, और आप खुद सोचो ये लेंथ कब निकलेगी, जब ब्रेथ पता होगा, ठीक है। लेंथ कब निकलेगी, जब ब्रेथ कंफर्म हो। तो ब्रेथ कंफर्म नहीं है बेटा, ब्रेथ नहीं पता है, तो मैंने क्या लेट कर ली, x, ठीक है। लेंथ गिवन है, अब लेंथ एक्चुअल में कब निकलेगी, जब ब्रेथ पता होगी। तो जो वैल्यू फाइंड नहीं है, जो वैल्यू हमें पता नहीं है, अननोन है, वो क्या लेट करी, x। अब हाँ ब्रेथ कंफर्म हो गई है, ब्रेथ पता है, तो लेंथ निकल जाएगी। लेंथ जो है वो ब्रेथ क्या है, x, ब्रेथ का ट्वाइस है ना 2 टाइम, और 1 मोर देन है, 1 मोर देन है मतलब +1 कर देंगे, तो 2x + 1 मीटर। हाँ लेंथ और ब्रेथ निकल गई, लेंथ और ब्रेथ निकल गई, तो जो एरिया गिवन है उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। एरिया क्या गिवन है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो एरिया है बेटा वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो 528 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू रख दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ कितना निकला, 2x + 1, जो अभी तो निकाला हमने वही तो रखना है। जो एरिया गिवन है उससे क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगी। तो लेंथ कितना गिवन है, 2x + 1, जो अभी निकाला हमने। फिर उसके बाद ब्रेथ क्या निकला, x इज इक्वल टू कितना, एरिया कितना गिवन है, 528, और इक्वेशन बना रहे तो मीटर स्क्वायर मीटर नहीं आएगा। अब फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x × x × 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद बेटा +++1 × x होगा इज इक्वल टू 528।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल टू में 0 होता है तो 0 लेके आ जाओ, अरे प्लस का माइनस का होगा तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। देख लो, चेक कर लो, x की जो हाईएस्ट पावर है डिग्री वो 2 मिली है। फॉलोइंग सिचुएशन को सॉल्व करने पर x की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है डिग्री है वो 2 है, मतलब विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस टाइप से आपको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इस बार की जो 4th चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनमें एक ना एक वैल्यू गिवन मिलेगी आपको, 100% एक ना एक वैल्यू गिवन मिलेगी अदर वैल्यू फाइंड करने के लिए। मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन मिलेगी, एक ना एक वैल्यू गिवन मिलेगी और वो अदर वैल्यू से निकलेगी। मतलब आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है उनमें आपको 1 वेरिएबल ही रेट करना, ठीक है, कितना वेरिएबल, 1 वेरिएबल ही रेट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 की जो फर्स्ट प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट हो गई। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड प्रॉब्लम्स देखना। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखना, क्या बोला आपके पास, जो भी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। और क्या आपके पास सिचुएशंस है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, के जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। और क्या बोला इसके बाद, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, और हमें क्या फाइंड करना है, इंटीजर्स। हमें तो सिर्फ इस बार जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है, हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है। अगला जो एक्सरसाइज है 4.2 4.3 वहाँ पर हम सॉल्व करना सीखेंगे, वहाँ हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो बस हमें जो भी सिचुएशन है उससे हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है। क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, के जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या बोला, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड करना। सबसे पहले ये बात करते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इनकी बात करें जैसे 1 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 by 1 सीक्वेंस, 1 है तो 2 आएगा, फिर 2 3, 2 है तो 3 आएगा, इसके बाद फिर 4 लिया तो 5 आएगा, फिर मान लो 100 लिया, चलते जाएगा ऐसा, 100 लिया तो 101 आएगा, ठीक है। 1001 लिया तो इसके बाद 1002 आएगा, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है। अब वो कौन से है वो नहीं पता, तो फिर वो कोई से भी हो सकते हैं, उनका मैं एक शॉर्ट फॉर्म लूँगा, एक जनरल फॉर्म लूँगा। तो क्या बोल रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव जो इंटीजर्स है उसका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। सबसे पहले ये बात तो हम ये कर ले पहले कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है क्या। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव क्या इंटीजर्स होते हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 चलते जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। और कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो 1 आया तो 2 आएगा, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव सीक्वेंस मायने रखेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 2 लिया तो इसके बाद 3 होगा, 1001 लिया तो इसके बाद 1002 होगा। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब वो कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई से भी हो सकते हैं, कोई उसमें पर्टिकुलर बोला नहीं कि 1 2 1 2 3 3 4 4 5 कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, तो वो कोई से भी हो सकते हैं, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं, बहुत सारे और चलते आएंगे। तो जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। अब सुनना मेरी बात, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, हाँ होंगे किस टाइप से ये देख लिया हमने, कोई से भी हो सकते हैं। तो फिर मैं ये इन सब का एक शॉर्ट फॉर्म लूँगा, जनरल फॉर्म लूँगा। क्या चीज़, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या लेट कर रहा हूँ, बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। ये जो सारे जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है इनको मैंने x और x प्लस 1 लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, x और x प्लस 1। और x जो है ना वो x इज अ वेयर, सुनना बेटा, एक ये भी चीज़ बता दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बढ़िया है। x इज अ
नेचुरल नंबर, और यहाँ जो x है ना वो नेचुरल नंबर है। x इज अ वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। अब आप नेचुरल नंबर रख के देख लो, कोई सा भी नेचुरल नंबर को 1 रखो, 1 रखोगे तो 1, 1 + 1 2, 1 2 आ गया। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 चलते जाएगा अप टू इन्फिनिटी। मान लो 2 रखा तो जस्ट इसके बाद 3 आना चाहिए। 2 रखा x की जगह 2, तो 2 + 1 3 2 2, 3 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 1 by 1, ठीक है, सीक्वेंस में बेटा। फिर 3 रखा, 3 + 1 4, 1000 रख दो तो 1000 + 1 1001, ठीक है। जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है उन्हीं का एक जनरल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नहीं मालूम है तो जनरल फॉर्म लेंगे, ठीक है, वो कोई से भी हो सकता है, उसको जनरल फॉर्म में ले लिया। तो 2 जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है x एंड x + 1, और x क्या है, नेचुरल नंबर है। अब वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस देखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस देखना क्या बोल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है x और x + 1, 2 हमने क्या लेट करे, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड x + 1, कि जो x और x + 1 जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है इनका प्रोडक्ट बोला है। अरे प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, कितना है, 306 है, बस मल्टीप्लाई कर दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगी। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही बनाना है, ठीक है। x का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, x × x² हो जाएगा बेटा, प्लस x इंटू क्या, प्लस का x है बेटा, x × x² प्लस 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 होगा, x × 1x होगा = 306। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल टू में आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx = 0 होता है, ठीक है। तो इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो x² + x - 306 = 0, विच इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस टाइप से हमें जो भी सिचुएशंस है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखना, क्या बोला है आपके पास, जो भी सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या आपके पास क्या सिचुएशन गिवन है आपके पास, रोहन मदर्स इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन मदर है रोहन से कितनी ओल्डर है, 26 ईयर्स ओल्डर है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, और 3 साल बाद की जो एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। फिर और क्या बोल रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज, और रोहन की परसेंटेज निकालना है, ठीक है। हाँ, इस बार तो बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है, लेकिन जो फाइंड करना है उससे ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगी। तो एक तो देखो आप जो हम बात कर रहे थे ना कि हमें इस चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम से 100% एक ना एक गिवन कंडीशन मिलेगी। जो 2 वैल्यू फाइंड करना है ना, उनमें से एक वैल्यू तो किसी ना किसी फॉर्म में गिवन मिलेगी, ठीक है। देखो रोहन मदर की जो एज है ना वो गिवन है, कि जो रोहन मदर है वो रोहन से कितना ओल्डर है, कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स क्या है, ओल्डर है। देखो ये रोहन मदर की एज गिवन है और रोहन की प्रेजेंट एज निकालना है, तो सुनो, हाँ जो गिवन है उससे काम हो जाएगा, ठीक है। सुनो, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाएगी आपके पास। और क्या बोल रहा वो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, हाँ ये तो चलो रोहन मदर की एज गिवन है, फिर उसके बाद रोहन की परसेंटेज फाइंड करना है। और क्या गिवन कंडीशन एक और, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, कि जो 3 साल के बाद की जो एज है, 3 साल बाद जो भी एज होगी उनकी, रोहन मदर और रोहन की जो एज है बेटा 3 साल बाद की जो दोनों की एज होगी, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। ये गिवन कंडीशन है, इसी से यही कंडीशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगी। क्योंकि यहाँ तो देखो, यहाँ तो रोहन मदर एज है, कि रोहन की जो मदर एज है, रोहन की जो मदर है उसकी जो एज गिवन है, और इसी से क्योंकि वो क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, कि जो 3 साल बाद की जो भी उनकी एज है उसका जो प्रोडक्ट है
वो कितना है 360 है। तो इसी से हमें क्या मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 3 साल बाद की दोनों की एज, रोहन मदर एज और रोहन की एज हम निकालेंगे 3 इयर्स फ्रॉम, 3 साल बाद की जो उनकी जो एज है वो निकालेंगे, उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना ले लेंगे 360 ले लेंगे। और हाँ, जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करो, देखो 3 इयर्स फ्रॉम की एज निकालने के लिए, 3 इयर्स फ्रॉम की एज निकालने के लिए दोनों की प्रेजेंट एज निकालो। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 3 में देखते थे। 3 इयर्स फ्रॉम या 3 इयर्स एगो कैसे निकाले, प्रेजेंट एज पता होना चाहिए। हाँ, आपकी प्रेजेंट एज मान लो 15 ईयर है तो 3 इयर्स फ्रॉम क्या होगी 18, क्योंकि 15 प्रेजेंट एज में आप 3 प्लस करोगे, या 3 ईयर एगो की एज क्या होगी, बोले 15 माइनस 3 12। ठीक है, तो ये हमें ये चीज़ आना चाहिए। तो मतलब ये आपके पास 3 इयर्स फ्रॉम की एज कब निकलेगी, जब हमें क्या पता होना चाहिए प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज निकालो। रोहन मदर एज, ठीक है, रोहन की जो मदर है उसकी जो एज है वो तो गिवन है, क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन है, रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर क्या ओल्डर है, 26 ईयर्स क्या है बड़ी है। तो रोहन जो मदर है, रोहन की जो मदर है उसकी एज तो गिवन है, रोहन की एज गिवन नहीं है। और एक चीज़ और, रोहन की प्रेजेंट एज आ गई ना तो रोहन मदर एज भी निकल जाएगी। हाँ, रोहन की प्रेजेंट एज आ गई तो रोहन मदर एज भी निकल जाएगी, क्योंकि रोहन मदर एज तो गिवन है, रोहन की जो मदर है उसकी जो एज है वो तो गिवन है। वो कब निकलेगी, जब रोहन की प्रेजेंट एज आएगी। तो हाँ, एक वैल्यू तो गिवन है, अदर वैल्यू फाइंड करना। और ये वैल्यू भी कब आएगी, जब आपके पास ये जो रोहन की प्रेजेंट एज आएगी तभी तो होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट द, रोहन की एज पे पूरा डिपेंड है, ठीक है। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स, के जो रोहन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या लेट कर रहा हूँ बेटा मैं x ईयर्स, क्योंकि एज हमेशा ईयर्स में आएगी। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x लेट कर ली। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से देखना क्या बोला क्वेश्चन में, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन मदर है रोहन से कितनी ओल्डर है, कितनी बड़ी है 26 ईयर। मतलब रोहन की जो मदर है उसकी जो एज है ना वो गिवन है। तो सुनना, देयरफॉर द एज ऑफ रोहन्स मदर, कि जो रोहन है उसकी जो मदर है उसकी जो एज है वो क्या होगी, रोहन से कितना ओल्डर है 26 ईयर्स ओल्डर है। 26 ईयर्स ओल्डर है, बड़ी है, तो ओल्डर है तो प्लस करेंगे, ठीक है। ओल्डर है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। रोहन की जो मदर है उसकी जो एज है वो कब निकलेगी, जब रोहन की एज पता होगी। तो रोहन की एज निकालने के लिए रोहन की प्रेजेंट एज क्या लेट करी x, और ये रोहन की जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज निकली है, ठीक है। हाँ, रोहन की प्रेजेंट एज x लेट करी, तो देयरफॉर द एज ऑफ रोहन मदर्स, रोहन की जो मदर है उसकी जो एज होगी वो क्या होगी, क्या बोल रहा है 26 ईयर्स ओल्डर है, किससे, रोहन से। तो रोहन की प्रेजेंट एज x है, इससे कितनी ओल्डर है, कितनी बड़ी है 26, तो 26 प्लस कर देंगे। तो ये रोहन की जो मदर है उसकी एज आ गई और ये रोहन की एज है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा, 3 इयर्स फ्रॉम की बात कर रहा हूँ, 3 साल बाद की एज निकालना पड़ेगी हमें। हाँ, ये तो दोनों की प्रेजेंट एज निकली है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अगली कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, कि जो 3 इयर्स फ्रॉम की जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360। तो सबसे पहले क्या करो, 3 इयर्स फ्रॉम की एज निकालो, तभी तो ये कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे। तो 3 इयर्स फ्रॉम की एज निकालो। तो सुनना, 3 इयर्स फ्रॉम 3 साल बाद, 3 साल बाद की दोनों की एज, ठीक है। ये अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। एक बार और क्वेश्चन की हम हेल्प ले रहे, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है वो, 3 ईयर्स फ्रॉम की एज निकालो। तो द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या होगी, द एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज x है। 3 ईयर्स फ्रॉम के लिए रोहन की एज क्या होगी, हाँ अभी की जो एज है वो x है। 3 ईयर्स फ्रॉम 3 साल बाद के लिए क्या होंगे, 3 प्लस कर देंगे। अरे जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 प्लस कर दूंगा तो 3 ईयर्स फ्रॉम की एज निकल जाएगी। इसी टाइप से एंड द एज ऑफ रोहन मदर या रोहन्स मदर, कि जो रोहन है उसकी जो मदर है उसकी एज कब की, 3 ईयर्स फ्रॉम 3 साल बाद की। तो कैसे निकालें, जैसे अभी आपकी 15 है, 3 साल बाद क्या होगी, 15 प्लस 3 करोगे 18 हो जाएगी। इसी टाइप से, क्योंकि देखो क्या बोल के रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, कि जो 3 ईयर्स फ्रॉम की जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। इसी से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करो, 3 ईयर्स जो फ्रॉम है ना उसके लिए दोनों की एज, हाँ प्रेजेंट तो निकल गई, प्रेजेंट निकलेगी तभी जाके 3 ईयर्स फ्रॉम पे हम बात कर पाएंगे। 3 ईयर्स फ्रॉम 3 साल बाद की हम एज निकाल पाएंगे। ठीक है, देखना बेटा। तो रोहन की प्रेजेंट एज x है, 3 साल बाद क्या होगी, जो प्रेजेंट है 3 ईयर्स फ्रॉम के लिए प्रेजेंट में 3 प्लस कर दूंगा तो 3 ईयर्स फ्रॉम की एज निकल जाएगी रोहन की। इसी टाइप से एंड द एज ऑफ रोहन मदर, कि जो रोहन की जो मदर है उसकी एज कब की, 3 ईयर्स फ्रॉम की। प्रेजेंट एज कितनी है, x प्लस 26। 3 साल बाद के लिए 3 प्लस कर दूंगा, क्या करूंगा, 3 प्लस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 29 ईयर्स, x प्लस 29 ईयर्स। तो 3 ईयर्स फ्रॉम के लिए दोनों की एज निकल गई। अब क्या बोल रहा है, जो 3 ईयर्स फ्रॉम की जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। दोनों की जो 3 ईयर्स फ्रॉम की एज निकली है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम की एज क्या है, देखना बेटा। 3 ईयर्स फ्रॉम की एक तो x प्लस 3 और एक क्या है, x प्लस 29। 3 ईयर फ्रॉम की जो एज है रोहन एंड रोहन मदर, रोहन्स एंड रोहन मदर की जो एज है, रोहन की एज कितनी, x प्लस 3, रोहन मदर की एज कितनी, x प्लस 29। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360। क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, कि जो 3 ईयर फ्रॉम की जो दोनों की एज है रोहन एंड रोहन मदर, रोहन और रोहन की जो मदर है, रोहन की एज x प्लस 3 ईयर्स फ्रॉम की, और रोहन मदर की एज कितने, x प्लस 29, दोनों का जो प्रोडक्ट है इनटू किसके इक्वल है, 360 के। अब इसको सॉल्व करके क्या बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। बनाओ, x का मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 29 हो जाएगा। इसी टाइप से 3 का भी कर दो, दोनों में दोनों टर्म में होगा। 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा प्लस का, प्लस 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 2 फिर 6 8 87 होगा, कितना हो जाएगा 87। मल्टीप्लाई करूँगा 3 इंटू 9 कितना 27, 2 3 2 जा 6 और 2 8 और इजिकल टू कितना 360। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल टू में 0 होता है, 0 लेके आ जाओ, प्लस का माइनस का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, बेटा ये दोनों प्लस 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 29x वाला टर्म x ऐड होगा, 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 32x। ठीक है, 32 हो जाएगा प्लस 87 प्लस का माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या होगा, 0 का इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपके पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 32x और कितना आपके पास प्लस माइनस माइनस 360 में से 87 माइनस करो, 360 में से 87 माइनस करूँगा 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर कितना 5, देखो 10 माइनस 7 3, फिर इधर 5 तो कैरी ले लेंगे हम कितना 15 में से कॉमन ले लेंगे 15 में से 8 माइनस करो, 15 में से 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 7, फिर आपके पास कितना यहाँ कितना रिमेनिंग 2 मतलब 273 आएगा, माइनस का कितना 273 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गई। सिंप्लीफाई करने पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ गई, x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ गई, डिग्री 2 आ गई, मतलब क्या है विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका 3rd पार्ट कंप्लीट। ठीक है।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, वो हम एक्सरसाइज 4.2 4.3 में देखने वाले, उनके मेथड से देखने वाले। x की वैल्यू निकालने के लिए उनके मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड से, वो सब देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 का एक लास्ट पार्ट और है, 4th वाला पार्ट, उसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हम देखना। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट देखना, जो भी सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। क्या बोल रहा, आर ट्रेन ट्रेवल्स आर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर की। फिर इसके बाद सेकेंड टाइम क्या बोला है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या कर दो, लेस कर दो, कम कर दो, ठीक है। तो न्यू स्पीड ऑब्टेंड होगी, वो जो न्यू स्पीड वाली जो ट्रेन है उसके लिए क्या बोल रहा है, न्यू स्पीड बोला मतलब एक न्यू स्पीड वाली ट्रेन है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, कि जो 8 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो लेस कर दी, तो ये जो न्यू स्पीड वाली जो ट्रेन है सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स मोर देन टाइम ले रही, किससे, यूनिफॉर्म स्पीड से। अब फिर और क्या पूछ रहा है इसके बाद, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालना। कौन सी स्पीड, यूनिफॉर्म। सबसे पहले बात करें हम यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एक जो फिक्स्ड स्पीड है। हाँ, ट्रेन की कंटिन्यूस एक फिक्स्ड स्पीड जो है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ट्रेन की, बीच में कहीं चेंज नहीं हो रही है, कंटिन्यूस बिल्कुल 40 है, कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, तो एक फिक्स्ड जो स्पीड होती है उसी को यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन ने। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म में मैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या कर रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो एक न्यू स्पीड ऑब्टेंड होगी, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एक न्यू स्पीड ऑब्टेंड होगी। तो वो जो न्यू स्पीड वाली जो ट्रेन है वो सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स मोर देन टाइम ले रही है, किससे, यूनिफॉर्म स्पीड से। और आपको फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, या फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना, ट्रेन की स्पीड निकालना, मतलब कौन सी, यूनिफॉर्म स्पीड। तो कैसे क्या हम, मतलब चलो ठीक है, फाइंड तो हम बाद में करेंगे, मेन चीज़ है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे क्या बनाऊँ, हमें मेन टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जो गिवन कंडीशन है इसमें टाइम की बात हो रही है। तो मैं दोनों टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी टाइम निकालूंगा और जो 8 किलोमीटर पर आवर लेस करने पर जो न्यू स्पीड आई है उसके लिए भी टाइम निकालूंगा। तो सबसे पहले दोनों स्पीड के लिए टाइम, तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, यूनिफॉर्म, सबसे पहले बात करें यूनिफॉर्म स्पीड, पता है क्या, नहीं पता है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड क्या लेट करूँगा, एक्स, ठीक है। तो सुनना बेटा, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, कि जो ट्रेन है उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या लेट कर रहा हूँ मैं, एक्स लेट कर रहा हूँ, एक्स किलोमीटर पर आवर्स। ये जो ट्रेन है उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो एक्स, और यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना, 480। हाँ, 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना क्या लगेगा, टाइम टेकन। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड एक्स है और यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बेटा एक बार इसको प्रैक्टिकली समझते, सुनना। हाँ, एक ट्रेन है आपके पास, ये जो ट्रेन है ना यूनिफॉर्म स्पीड से, हाँ यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब एक जो फिक्स्ड स्पीड है इससे 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बेटा। फिर सेकेंड टाइम क्या करा कि जो यूनिफॉर्म, हाँ ये ट्रेन है आपके पास, यूनिफॉर्म स्पीड जो है ना, हाँ यूनिफॉर्म जो भी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या कर रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, लेस या ना माइनस। तो हाँ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेस करने पर एक नई स्पीड मिली। हाँ, न्यू स्पीड से भी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ये जो न्यू स्पीड वाली ट्रेन को भी 480 किलोमीटर, यूनिफॉर्म को भी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना। तो जो न्यू स्पीड वाली जो ट्रेन है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड है, उसमें यूनिफॉर्म में से भी 8 माइनस कर दिया, तो बनी बात है ये जो न्यू स्पीड वाली ट्रेन है ना, स्पीड कम हो गई ना, तो न्यू स्पीड वाली जो ट्रेन है इसको यूनिफॉर्म से क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा 480 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने में। और कितना क्या टाइम लगेगा वो दिया हुआ है कि 3 आवर्स मोर देन टाइम लग रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम,
पहले यूनिफॉर्म स्पीड का टाइम निकाल रहे हैं, फिर 8 किलोमीटर पर आवर लेस करेंगे तो उसके लिए भी टाइम हम निकालेंगे, न्यू स्पीड मिलेगी उसके लिए भी टाइम निकालेंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड x है, हाँ ये x स्पीड से किलोमीटर पर आवर x स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड, इस स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो टाइम क्या लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। रख दो यहाँ बेटा, डिस्टेंस कितनी है टोटल 480, स्पीड कितनी है बेटा x, इतना टाइम लगेगा। अरे यूनिफॉर्म स्पीड x है, फिक्स्ड जो यूनिफॉर्म मतलब फिक्स्ड स्पीड x है, इस स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो टोटल टाइम 480 अपॉन x होगा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अब इसके बाद बात करें, सुनो, ये तो फर्स्ट केस हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए टाइम निकल गया। इसी टाइप से हम क्या कर रहे हैं, सुनो, इफ द, जो सेकंड सिचुएशन में क्या बोला, इफ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर रहे हैं, तो न्यू स्पीड मिलेगी, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एक नई स्पीड मिलेगी, बनी बात है ना, नई स्पीड मिलेगी, न्यू स्पीड मिलेगी। अरे यूनिफॉर्म स्पीड x है, ये बोला कंडीशन में, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि जो आप यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म क्या लेट करिए x, यूनिफॉर्म स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेस कर दो, माइनस कर दो, लेस या ना माइनस, हाँ माइनस करेंगे तो न्यू स्पीड मिल जाएगी। और न्यू स्पीड से भी टोटल डिस्टेंस जो है कितना ट्रेवल करना है, अरे 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो कितना टाइम निकल लगेगा वो भी निकालो, टाइम टेकन कितना, क्या टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू जानते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस 480, स्पीड क्या x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, टोटल सॉरी आवर्स, टाइम है ना, आवर्स आ जाएगा, ठीक है। अरे जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें से 8 किलोमीटर, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेस कर दो, तो हाँ ये न्यू स्पीड आ गई। अब इससे भी टोटल डिस्टेंस 480 कवर करना, कितना क्या टाइम लगेगा, टाइम टेकन, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी है 480 है, स्पीड क्या है न्यू स्पीड x माइनस 8, ठीक है। मैंने दोनों का, यूनिफॉर्म का भी और 8 किलोमीटर पर आवर लेस करने पर जो न्यू स्पीड आई वो दोनों का टाइम निकाल लिया। अब ये क्या बोल रहा, हाँ दोनों का अलग अलग टाइम निकाला। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन क्या बोल रहा कि जो न्यू स्पीड वाली ट्रेन है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से, देखो सुनो मेरी बात, आप खुद सोच लो कि यूनिफॉर्म स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर लेस करा, माइनस, तो लेस करा तो क्या हो रहा है, हाँ इसकी स्पीड कम है ना यूनिफॉर्म से, तो ये जो ट्रेन है ना यूनिफॉर्म से क्या लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगी। ये जो न्यू स्पीड वाली ट्रेन है यूनिफॉर्म से क्या लगेगी, मोर देन टाइम लगेगी। और कितना ले रही है, 3 आवर्स। हाँ ये कंडीशन से तो क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगी। तो क्या बोल रहा है वो सुनो, सुनना मेरी बात, यहाँ देख लेते, यहाँ देख लेते, ठीक है, देख लो इधर देख लो फिर उधर देखेंगे। ATQ फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा, सुनना मेरी बात, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा कि जो न्यू स्पीड वाली ट्रेन है, न्यू स्पीड मतलब उसका टाइम की बात होगी, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम की बात हो रही है। तो न्यू स्पीड वाली जो ट्रेन है उसका टाइम क्या 480 अपॉन x माइनस 8। न्यू स्पीड वाली जो ट्रेन है यूनिफॉर्म मतलब उसका टाइम, यूनिफॉर्म का टाइम क्या, यूनिफॉर्म स्पीड का, न्यू स्पीड वाली जो ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से 3 आवर्स मोर देन टाइम ले रही। न्यू स्पीड वाली जो ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड वाली ट्रेन से 3 आवर्स मोर देन टाइम ले रही। बस इसी को सॉल्व करके, बेटा टाइम की बात हो रही है तो दोनों का टाइम लेंगे कि जो न्यू स्पीड वाली जो ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड वाली ट्रेन से 3 आवर्स मोर देन टाइम ले रही है। इसी को सॉल्व करके क्या बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। 480 अपॉन x माइनस 8 तो एज इट इज, एलसीएम ले लो बेटा दोनों का, पहले एलसीएम क्या आ जाएगा, x एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 480 इंटू 1 480, फिर x इंटू 3 3x हो जाएगा। अब फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 8 का किस में 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480 इंटू x 480x हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखना,
मल्टीप्लाई करो 1 बाई 1, पहले x का मल्टीप्लाई दोनों में, फिर -8 का करेंगे, करो x इंटू 480, 480x हो जाएगा, अरे करो ना मल्टीप्लाई, x का दोनों टर्म में, x इंटू 480, 480, फिर x इंटू 3x, 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर बेटा -8 का प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 का 480 से, 8 इंटू 0, ठीक है, पहले x का दोनों टर्म में किया मैंने, फिर -8 का दोनों टर्म में, प्लस माइनस माइनस, माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया, 8 इंटू 480, 8 इंटू 0, 0, फिर आपके पास 8 इंटू 0, 0, 8 इंटू 8, 64, 8 8 जा 64, 64 मतलब 4 और 6 ये आ गया, फिर 8 इंटू 4, 32, 32 और 6, 38, 3840। इसी टाइप से 8 का 3 में भी होगा, -8 का प्लस माइनस माइनस, 8 इंटू 3x कितना 24x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, चेक कर लो, प्लस माइनस माइनस, 8 इंटू 3x 24, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू कितना 480 प्लस का माइनस का आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में 0 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल टू में 0 होता तो जो भी RHS साइड है उसको LHS साइड लेके आ जाएंगे, प्लस का माइनस का इक्वल टू 0, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, या डायरेक्ट भी कर देते तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं, क्या रिमेनिंग 3x स्क्वायर माइनस, बेटा पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला माइनस का 24x माइनस कितना 3840, पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट, और इक्वल टू कितना आपके पास, इक्वल टू जो है वो 0 है, ठीक है, बस इसी को, हाँ ये आपके पास, ठीक है, इतना भी सफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना था, जो भी सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, ये मिल गया, ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, अरे 3 से डिवाइड कर दूँ, या 3 कॉमन ले लो, बात एक ही, तो 3 कॉमन लूँगा तो क्या 3 कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मीनिंग है डिवाइड करना, करो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर 3 से करो, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 8 नहीं आता है, फिर ले जो 3 से डिवाइड कर रहे बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना 2 शिफ्ट, 3 8 जा 24 और 0 इज इट इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इस टाइप से मिल गया, तो जो भी फॉलोइंग सिचुएशन था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 पे बात करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑब्टेंड हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक्स।